दोस्तों 2 दिसंबर को यूएसए ने अपने स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर को वर्ल्ड के सामने पेश किया, जिसे वो पिछले 30 सालों से डेवलप कर रहे थे। मैंने मेरे पिछले एक वीडियो में बताया था कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के मामले में इंडिया पिट जाता है। हमारे पास एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है, जबकि हमारा मेन थ्रेट चाइना कई सालों से उनका खुद का एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है शियान H-20 और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। चाइना के पास अभी तो केवल एक तरह का बॉम्बर है जो कि बहुत पुराना और आउटडेटेड है, जिसका नाम है शियान H-6। लेकिन आपको बता दें कि नेक्स्ट 1-2 साल में चाइना अपने स्टेल्थ बॉम्बर को दुनिया के सामने रखेगा, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा इंडिया के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को लेके उतना चिंतित नहीं है, क्योंकि रशिया और यूएसए दोनों ने एक टाइम पे इंडिया को ऑफर किया था अपने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। और जानेंगे कि यूएसए का ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कितना केपेबल है चाइना को सप्रेस करने के लिए। क्योंकि देखो, अभी यूएसए भी समझ चुका है कि अगर कोई कंट्री यूएसए की सुपर पावर लेगेसी को चैलेंज कर सकता है तो वो अब रशिया नहीं है बल्कि चाइना है। दोस्तों यूएसए का B-21, B-1 और B-2 बॉम्बर्स कैटेगरी में पड़ता है, लेकिन इसका रोल काफी बड़ा है क्योंकि ये सर्वेलेंस, रिकॉनिसेंस और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करने के साथ साथ एनिमी राडार्स को चकमा देके उनकी टेरिटरी में घुसने की क्षमता रखता है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों टाइप के बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है 600 माइल्स पर आवर, यानी करीब 900 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि आपको काफी कम लग सकता है कंपेयर टू फाइटर एयरक्राफ्ट्स। लेकिन आपको बता दें कि बॉम्बर्स जो कि हेवी कैटेगरी के होते हैं और काफी हेवी पेलोड ये कैरी करते हैं, इसी वजह से इनका स्पीड कम हो जाता है। इसका इंजन जो कि है F135, जिसको बनाया है प्रैट एंड व्हिटनी कंपनी ने, ये सेम इंजन हमें देखने को मिलता है F-35 लाइटनिंग में। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 तक। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जाती है अराउंड 2 बिलियन और पर यूनिट कॉस्ट पड़ेगी अराउंड $700 मिलियन, जो कि टाइम के साथ और बढ़ेगा। एंड ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, ये एयरक्राफ्ट बिलोंग करता है 6th जनरेशन कैटेगरी से। इसमें है ब्रेक थ्रू स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। ये ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इस एयरक्राफ्ट को कॉम्पिटेबल बनाएगा और डिफरेंट कंपोनेंट्स से लैस करने में, जिन कंपोनेंट्स को दूसरी प्राइवेट कंपनीज भी बना पाएगी। यानी फ्यूचर में इसको और ज्यादा अपग्रेड किया जा सकता है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है नॉर्थरॉप ग्रूमन कंपनी के द्वारा एंड उन्होंने इसका नाम रखा है डिजिटल बॉम्बर। इसको मैन्ड और अनमैन्ड दोनों मिशन में लिया जा सकता है, यानी ये एक यूएवी की तरह भी काम करेगा। ये एयरक्राफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकता है फास्ट एंड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन करने के लिए। ऐसा बताया गया है कि ये B-21 बॉम्बर का डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि ये चाइना के एयर डिफेंस शील्ड को तोड़ पाए। दोस्तों चाइना के पास एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल शील्ड है, जो कि बनता है एयर, सी और लैंड, इन तीनों के एयर डिफेंस नेटवर्क से। इस एयर डिफेंस शील्ड को वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस बताया जाता है। इट इज सेड दैट ये B-21 बॉम्बर चाइना के इन तीनों डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखेगा और चाइना के क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस, कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ये बॉम्बर इक्विप्ड रहेगा GASSM ER क्रूज मिसाइल, GBU-57 बंकर डिस्ट्रॉइंग बॉम्ब एंड JD-AM सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स से। यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स अब इन बॉम्ब्स को कैरी करते हुए चाइनीज टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करके वापस लौट सकता है विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चाइना के पास एंटी स्टेल्थ YCL-80 राडार है। ये राडार इजीली B-21 बॉम्बर को ट्रैक कर लेगा। बॉम्बर्स का मेन रोल ही होता है ग्राउंड और नेवल टारगेट्स को अटैक करना, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स और मिसाइल्स को ड्रॉप करके। एंड ये बॉम्बर एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी नहीं कर सकता। तो अगर चाइना में घुसते हुए J-20 से मुलाकात होती है तो ये वहीं पर ढेर हो जाएगा। हालांकि बॉम्बर अकेले नहीं रहते, इनका भी एक स्ट्राइक ग्रुप होता है। मोस्ट लाइकली यूएसए इनके साथ F-22 या फिर F-35 को भेजेगा। तो वर्स्ट केस सिनारियो में बात करें, अगर ये अकेले जाता है और चाइना का YCL-80 राडार इसको डिटेक्ट कर लेता है, देन चाइना का J-20 इसको इजीली शूट डाउन कर लेगा। अभी भारत की बात करें तो कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थे, लेकिन केवल पॉलिटिक्स और करप्शन के चलते आज ये हालत है। मैंने एक मेरे पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि इंडिया ने सबसे पहले पूरे एशिया में
फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लिया था, लेकिन पॉलिटिक्स और करप्शन की वजह से वो प्रोजेक्ट एकदम खत्म हो गया। बट अभी के गवर्नमेंट इस मुद्दे पे ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत तरक्की करी है। इंडिया ने कुछ महीनों पहले रशिया से 6 टुपोलेव TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये डील होना काफी मुश्किल लग रहा है। और यूएसए ने 2021 में इंडिया में एयर शो के दौरान अपनी B-1 बॉम्बर को इंडिया के सामने रखा था, लेकिन इंडिया ने तब B-1 बॉम्बर की तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो नॉर्मल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से काम नहीं चलेगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज मस्ट। अभी यूएसए ने अपनी B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स को भारत महासागर के डिएगो गार्सिया नेवल फैसिलिटी में डिप्लॉय करके रखा है। बताया जा रहा है कि इस बेस पे 3 B-21 रेडर्स को रखा जाएगा। दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जहां पे हो सकता है यूएसए डिप्लॉय कर दे अपने B-21 बॉम्बर्स को। तो ये देख के आप समझोगे चाइना को पूरी तरह से इनसे घेरने की कोशिश करेगा यूएसए। तो अभी जब चाइना अपना शियान H-20 सबके सामने पेश करता है, दिस इज समथिंग दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, जो चीजें हमने डिस्कस करी उसके मुताबिक इंडिया को अभी क्या स्टेप लेना चाहिए अगर हमें चाइनीज स्टेल्थ बॉम्बर्स को काउंटर करना है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जिस किसी का भी आंसर सबसे रीजनेबल होगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू इन्फॉर्मेशन डायरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।